देखो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड। अब देखो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। फ्लूइड को हम क्या डिफाइन करते हैं? फ्लूइड को हम डिफाइन करते हैं सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो हमारा क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें फ्लो करती है? अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड फ्लो करता है कि नहीं फ्लो करता है? और दूसरी अगर हम बात करें गैस की, तो गैस भी फ्लो करते ही नहीं फ्लो करते हैं? यस सर। ये ध्यान रखना, फ्लूइड का मतलब ये नहीं लिक्विड होता है। फ्लूइड का मतलब होता है सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अच्छा, ये जो फ्लूइड रहेगा इसका कोई डेफिनेट शेप होगा क्या? नो सर। नहीं। जिस कंटेनर में हम भरेंगे उस कंटेनर का वो शेप क्या कर लेता है, ले लेता है। अब होता क्या है, जब हम लिक्विड की स्टडी करते हैं फिजिक्स में, जब हम लिक्विड की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और जब हम फिजिक्स में गैस की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बताओ, इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो फ्लूइड में लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो अभी जो हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वहां पे किसकी? हम लोग बात कर रहे होंगे वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स की। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे वहां पे किसकी? फ्लूइड में लिक्विड की। तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि जो लिक्विड है वो हमारा वहां पे विस्कस है। और दूसरा होता है नॉन विस्कस लिक्विड। अच्छा, तुम लोगों ने वर्ड सुना ही नहीं सुना है, विस्कस लिक्विड और नॉन विस्कस लिक्विड? नो सर। अरे ये तुमने वर्ड ही नहीं सुना आज तक, अभी तक, कि ये लिक्विड विस्कस है? नहीं सर। हाँ? अच्छा, मुझे केवल हिंदी में बताओ, केवल हिंदी बताओ, इस वर्ड का मतलब क्या होता है जब हम बोलते हैं कि लिक्विड विस्कस है? सर विस्कस मीन्स उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और नहीं, ऐसे ना ना। अच्छा, ऐसा हम बोलते हैं कि मान लो कोई चीज स्टिक कर रहा है या कोई चीज चिपचिपे है, तो वहां पे हम विस्कस वर्ड यूज करते ही नहीं यूज करते? करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं, एक तो हो गया वाटर। अगर मैं तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि हमारे पास है वाटर और हनी, देखो वाटर की बात करें या हनी की बात करें, ये दोनों ही लिक्विड है कि नहीं लिक्विड है? यस सर। अच्छा, कौन सी चीज ज्यादा स्टिकी होती है? हनी। हनी होती है। तो जो हनी है ना, वो एग्जाम्पल है किसका? विस्कस लिक्विड का। यानी जो तुम लोग देखते हो, हनी, कुकिंग ऑयल यूज करते ही नहीं यूज करते हैं? यस सर। यस। अच्छा, और ऐसी कौन सी चीजें जो थोड़ी स्टिकी होती है? एक तो शहद, हनी हो गया, दूसरा हो गया ऑयल। अच्छा, रोड जब अच्छा तो रोड जब बनती तो कोल तार यूज करते ही नहीं यूज करते हैं? यस। यस तो कोल तार ही बहुत स्टिकी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये सब विस्कस लिक्विड होते हैं। नॉन विस्कस लिक्विड की बात करें तो नॉन विस्कस लिक्विड में वाटर को अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। 100% तो नहीं बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में वाटर को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मानते हैं? एक नॉन विस्कस लिक्विड मानते हैं।
तो जब हम लिक्विड की स्टडी करते हैं तो मैंने क्या बोला, वहां पे दो केसेस पॉसिबल हैं। एक केस पॉसिबल है जब लिक्विड वहां पे क्या होता है, विस्कस होता है, और दूसरा केस जो होता है जो लिक्विड हमारा क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। लेकिन हम लोग जो लिक्विड पढ़ने वाले हैं वो लिक्विड हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन विस्कस लिक्विड। अभी हम लोग जिस लिक्विड की बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नॉन विस्कस लिक्विड। और नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब क्या है, तो ये चीज ध्यान रखना, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब है देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स। देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, टेंजेंट वर्ड सबने सुना है कि नहीं सुना है, ये तो मुझे पहले। यस सर, सुना है। कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना है? जैसे देखो, मान लो ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल पे हमने एक ऐसी लाइन खींची। बताओ ये लाइन सर्कल को क्या करते जा रही है, कट करते हुए जा रही है, नहीं जा रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई लाइन कट करते हुए जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड, एक वर्ड सुना है मैथ्स में, सेकेंड। यस सर। अच्छा, मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी यहां पे, बताओ इन दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है? कर रही है, दूसरी के बाद से जा रही है। जो देखो, जो ब्लू कलर की लाइन है वो कट करते हुए जा रही है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है ना वो सर्कल को इस पॉइंट पे केवल टच करते हुए जा रही है। और कोई लाइन अगर टच करते हुए जाती है तो उसको वहां पे हम टेंजेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? टेंजेंट का मतलब ही होता है टच करते हुए जाना। इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब मान लो हमारे पास एक सरफेस है। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ किया ना, उसमें सरफेस मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और इस सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरह का। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जैसे देखो, ये फोन है कि नहीं हॉरिजॉन्टल? यस सर। अब इस फोन पे हमने इस पेन को ऐसे लाके प्लेस कर दिया, तो डायग्राम क्लियर है? क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब इस फोर्स को अगर देखोगे ना, इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें दो पार्ट में, तो एक फोर्स का पार्ट ऐसा आता है और एक फोर्स का पार्ट ऐसा आता है। ये जो मैंने पार्ट शो किए ना, इसको एफ डैश बोल दो, या इसको तुम बोल दो एफ एक्स, और ये बोल दो एफ वाई। या फिर देखो, तुम इतना इतना ही मत समझो, शायद तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, बस कर इतना इमेजिन करो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने दो फोर्स अप्लाई किए, एक अप्लाई किया एफ एक्स और एक अप्लाई किया एफ वाई। बताओ एफ एक्स सरफेस क्या, एफ एक्स जो फोर्स है वो सरफेस को टच कर रहा है या कट कर रहा है? टच कर रहा है। टच कर रहा है। तो ये जो एफ एक्स फोर्स है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है टेंजेंट के अलोंग है। वहां पे लिख लो अलोंग द टेंजेंट, या तो लिख लो अलोंग द टेंजेंट, या फिर हम लिखेंगे वहां पे टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, एफ वाई फोर्स कैसा है सरफेस पे? परपेंडिकुलर है कि नहीं है एफ वाई? यस सर। यस सर। तो ये जो एफ वाई रहता है इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं।
अच्छा अब ये बताओ, हम लोग जो लिक्विड पढ़ रहे हैं वो लिक्विड नॉन विस्कस है, इसका मतलब है वहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए। यस सर। कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो हमेशा वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 0। बताओ इतनी चीज में किसी को डाउट है क्या? यानी देखो, फाइनली हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि अभी हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं उस लिक्विड के अगर तुम सरफेस को कंसिडर करोगे तो सरफेस पे फोर्स हमेशा कैसा एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मली एक्ट कर रहा होगा। बताओ फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि नहीं आ गए? यस। हम अभी जिस लिक्विड की बात करेंगे उस लिक्विड पे अगर फोर्स शो करना है तो फोर्स हमेशा हमें कैसा शो करना है, नॉर्मली शो करना है। क्लियर हो गया ना इतना सबको? Yes. अब जो सबसे पहली टर्म आती है, सबसे पहले क्या है, यही एक टर्म है तुम लोगों के जो सिलेबस में दी हुई है मॉड्यूल में, और वो टर्म दी हुई है प्रेशर। अच्छा सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन लिख लो वहां पे। प्रेशर को हम डिफाइन क्या करते हैं, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले डेफिनेशन लिख लो। अगर एग्जाम में कहीं पूछता है डिफाइन प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर का मतलब हो गया नॉर्मली फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लिखा है इतना? यस। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर आगे का इसको कंटिन्यू करना है तो वहां पे। अच्छा अब एक डायग्राम देखो यार, यहां पे मैं क्या शो कर रहा हूं, एक कंटेनर शो कर रहा हूं, और जो भी कंटेनर है इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा अब इस लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं। समझे? मैं बोल रहा है कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और यहां पे हमने इस तरह से लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया। तो जो भी लिक्विड का एलिमेंट है उसको मैंने रेड कलर से शो किया। तो ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट का मतलब होता है लिक्विड के हम थोड़े से पार्ट की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अच्छा अब ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, बताओ इसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं? यस। अच्छा इसके नीचे भी लिक्विड है कि नहीं? यस। इसके आजू बाजू भी लिक्विड है कि नहीं? यस। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? अच्छा अब ये बताओ इस एलिमेंट के ऊपर वाले सरफेस को हम देख रहे हैं केवल अभी। एक मिनट। इस एलिमेंट के केवल ऊपर वाले पोर्शन को देखो यार। बताओ ये जो एलिमेंट का ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं? यस। और बताओ लिक्विड इस एलिमेंट को बताओ नीचे की ओर प्रेस कर रही हो कि नहीं प्रेस कर रही होगी? यस यस। अच्छा ये एलिमेंट नीचे जाने की कोशिश करेगा, नहीं। यस लेकिन ये एलिमेंट नीचे जा रहा है क्या? नो सर। तो नीचे वाली लिक्विड क्या कर रही होगी? नीचे वाली लिक्विड इसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई कर रही होगी।
यस इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? मैंने क्या बोला है, जो एलिमेंट है इसके ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, तो जो ऊपर वाली लिक्विड रहेगी वो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगा रही कि नहीं लगा रही है? यस सर। यस अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है ना, इसका एरिया डेल्टा ए, तुम लोगों की बुक में सिंपली ए लिखा रहता है, ए भी लिख सकते हो, डेल्टा ए भी लिख सकते हो। तो डेल्टा ए या ए, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ द सरफेस। अच्छा, अब ये जो सरफेस का एरिया है, बताओ इस पे हर जगह फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर यस सर। और मान लो जो टोटल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डेल्टा एफ। तुम लोगों की बुक में एफ लिखा रहता है, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो हायर क्लास में सिंबल डेल्टा एफ यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये बताओ एफ फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है? ये जो एफ फोर्स है, बताओ ये पूरे ए एरिया पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर और प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से, और प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ इसको हम एफ बाय ए से, एफ फोर्स को हम ए से डिवाइड कर दें, तो बताओ ये फोर्स पर यूनिट एरिया बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। यस। और ध्यान ना, कई बार जो सिंबल रहता है ना वो ऐसा लिखा जाता है कुछ बुक में, ऐसा, यानी एफ तो लिखा रहेगा और एफ के नीचे ऐसा सिंबल लगा देगा। तो ये जो सिंबल रहता है ना, ये बताता है कि नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस भाई एफ फोर्स है, पूरे ए एरिया पे लग रहा है, और हमें तो कैलकुलेट करना है यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ को जब ए से डिवाइड करोगे तो बताओ ये फोर्स पर यूनिट एरिया बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। यस सर तो अब तुम बोलोगे फोर्स पर यूनिट एरिया। बताओ इतना क्लियर है? क्लियर हो? अच्छा, ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में जो प्रेशर निकल के आया वो बेसिकली एवरेज प्रेशर होता है। तुम लोग की स्मॉलर क्लास में केवल प्रेशर वर्ड यूज करता है, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो इस प्रेशर को नाम दिया जाता है एवरेज प्रेशर। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे यहां पे, जो भी प्रेशर है उसकी एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में बताओ यूनिट क्या होगी वहां पे? बोलो, फोर्स किस में मेजर किया जाता है? फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है, नहीं मेजर किया जाता है? न्यूटन Yes, पर sir. मीटर एरिया किस स्क्वायर। में मेजर किया जाता है? मीटर पर स्क्वायर तो ध्यान ना, प्रेशर की एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ ये क्लियर हुआ इतना सबको? यस सर अच्छा, अब ये ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बुक में पास्कल भी बोलता है। तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीजीएस की। बताओ सीजीएस में फोर्स किस में मेजर किया जाता है? डायन में। पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल से लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर अच्छा, अब ये बताओ, बस ये ध्यान रखना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखे, पास्कल लिखे, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, वरने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी क्या तुम लोगों ने? यस सर। यस तो वहां पे कुछ अपन ने एग्जांपल लिए थे क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के? यस सर। यस करवाए थे। सर तो अब बताओ यहां पे अगर हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें, बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया था, एम एल
T-2, और एरिया का क्या होता है, एरिया का L² होता है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 T-2। मुझे याद है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। Yes, sir. अबे हाँ, करवाया था ही नहीं करवाया था, इतना बोलो सही। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट वहां पे लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P0 से डिनोट करते हैं बुक में। नेक्स्ट लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू लिखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी ऐसा भी लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। कुछ बुक में ऐसा दिया रहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलता है 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी मरकरी कॉलम की कितनी हाइट के बराबर, 76 सेंटीमीटर की हाइट के बराबर। अच्छा, कभी तुम लोग डॉक्टर के पास गए हो? Yes, sir. डॉक्टर Yes. प्रेशर मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है। Yes, yes, sir. तो देखा होगा जब वो ब्लड प्रेशर, में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, वो होता नहीं था हाथ में कपड़ा बांधता है, फिर पंप करता है, फिर Yes. उसको कहीं पे लाके उसको रिलीज करता है। Yes, sir. अबे तो वहां पे जब वो पंप करता है तो उसके जो एक मीटर लगा रहता है, नहीं लगा रहता, जिसमें मरकरी रहती है, Yes. और मरकरी ऊपर जाती है। Hg लिखा होता है। हाँ, Hg बेसिकली वो मरकरी, अरे चमकीली सिल्वर कलर की होती नहीं दिखती है, चमकीली टाइप की, वो मरकरी होती है। और वहां पे हम केवल कैलकुलेट करते हैं मरकरी कॉलम की हाइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये होता है, जैसे देखो इसका मतलब ये समझो कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, और मान लो ग्राउंड पे इस पॉइंट पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे एक कंटेनर को लाके प्लेस करूं, और इस कंटेनर में हम क्या करें, मरकरी को लाके फिल कर दें, तो मरकरी कितनी हाइट ले लेती है, मरकरी वहां पे 76 सेंटीमीटर हाइट ले लेती है। इतना समझ में आया, नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम होता है, एक तो ये तरीका होता है, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू जो निकल के आती है वो ध्यान रखना, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। 10⁵ का मतलब समझते ही नहीं समझते हो, कितने जीरो, 1 2 3 4 5। तो जो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. अब ये कैसे कैलकुलेशन होगा ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट लिया, और मैंने बोला कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि जहां पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है वहां पे क्या करो, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब इमेजिन करो। समझ में? जहां पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है एयर में, वहां पे हमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब कंसिडर करना है। ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब हमें इमेजिन करना है वो यूनिट एरिया का हो। तो इस तरह से यहां पे हमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब इमेजिन करना है, या ऐसा समझ लो कि एक हमने ग्लास का ट्यूब इमेजिन कर लिया। अच्छा, यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया? यूनिट एरिया का मतलब है कि अगर हम सीजीएस की बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और अगर हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। अभी कभी अगर क्वेश्चन है बोलते ना यूनिट एरिया, तो एसआई सिस्टम में 1 मीटर स्क्वायर और सीजीएस में होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब को हम कहां तक लेके जा रहे हैं, इस ट्यूब को हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है क्या, इनफाइनाइट तक चलता है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो सर्टेन रीजन, सर्टेन किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिस जगह प्रेशर कैलकुलेट करना है वहां पे हमने क्या किया, यूनिट एरिया का एक ट्यूब कंसिडर किया। और इस ट्यूब में बताओ एयर के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। इनका वेट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? यस होगा सर। यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यही होता है, mg डिवाइडेड बाय एरिया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट एरिया का, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट एरिया का जो ट्यूब है उसमें जो एयर रहेगी, उस एयर का जो वेट रहेगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, प्रेशर होगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस यस सर। अच्छा Yes, अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पे कुछ प्रेशर मिलेगा। अगर यहां पे हम प्रेशर कैलकुलेट करें, मान लो यहां प्रेशर P1 था, यहां प्रेशर P2 था, बताओ कहां पे प्रेशर ज्यादा हो? P2 पे सर। अरे P2 पे क्यों ज्यादा होगा? यहां पे अगर P1 पे ट्यूब सर। को एक्सटेंड करोगे तो यहां पे ट्यूब की लेंथ तो कम हो जाएगी ना, और यहां पे ट्यूब की लेंथ अगर कम होगी तो एयर भी कम आएगी यहां पे, और यहां पे अगर एयर कम आएगी तो उसका वेट भी कम होगा कि नहीं कम होगा? यस सर। और वेट अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा कि नहीं कम होगा? कम होगा Yes, सर। इसलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज करता है। कभी ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बुक में कि जब हम हिल्स पे जाते हैं हाइट पे तो नाक से खून निकलने लगता है? यस सर। कभी ऐसा देखा ही नहीं देखा है? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, देखा है कभी सर। ऑब्जर्व किया है गर्मी जब होती है बहुत ज्यादा तो कई बार हमारी नाक से, नोज से ब्लड निकलता है? यस यस सर। यस सर। क्यों निकलता है? प्रेशर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे हाइट के साथ हम ऊपर जाएंगे, जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। अच्छा इतनी चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है तुम लोगों ने? लिक्विड फ्लो करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। यस सर। अच्छा अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, बाहर का प्रेशर कम हो जाए, तो लिक्विड बाहर निकलेगी या अंदर आएगी? बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी। बाहर तो ये चीज ध्यान रखना है, हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। अच्छा अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड की। अब देखो फॉर्मूला तो मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग क्लास 11th में, और अभी तुम्हें फॉर्मूले से मतलब भी नहीं है, अभी तुम्हें केवल रिजल्ट ध्यान रखना है। अब रिजल्ट तुम्हें क्या याद रखना है वहां पे कि मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अच्छा लिक्विड के ऊपर क्या है, यहां पे एयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? यस। अगर एयर प्रेजेंट रहेगी तो यहां प्रेशर P0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस जब भी हम, ये चीज है ना, जब भी हम एयर में आते हैं तो एयर में प्रेशर P0 रहता है एटमॉस्फेरिक, जिसकी वैल्यू है 10⁵। अब मान लो इस लिक्विड में
हम लोग यहां पे H नीचे गए, कितना नीचे गए हम इस लिक्विड में, H नीचे गए, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ, with increase in depth, pressure of a liquid, with increase in depth, pressure of a liquid increases. समझना है? जैसे जैसे हम डेप्थ के साथ नीचे जाते हैं तो प्रेशर वहां पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर कोई तुमसे पूछ ले, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर जो रहेगा उस पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। अब लिख लो रो क्या है, रो है वहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा जी क्या है, जी तो है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि नहीं, और एच वहां पे क्या है, एच वहां पे डेप्थ है। बोलो इतना समझ में है नहीं समझ में? यस यस सर। अच्छा, तो प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर डेप्थ के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे इतना चीज लिख लो, नीचे की ओर जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। और फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देखो, रो जी एच है कि नहीं, यस सर। बताओ रो जी एच प्रेशर होता है कि नहीं होता है? अबे ये अगर प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है कि नहीं, ये प्रेशर। यस यस सर। अब मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रेशर का रो इंटू जी इंटू एच। अच्छा, ये मरकरी है, और मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.6 ग्राम पर सीसी। मरकरी जो रहती है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, या फिर हम लिखते हैं 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी वर्ड सुना है कि नहीं सुना है तुम लोगों ने? यस नहीं सुना है तो इसको लिख लो सेंटीमीटर क्यूब, और ये होता है मीटर क्यूब। अच्छा, अब बताओ मरकरी की डेंसिटी कितनी लें, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 लें। एसआई सिस्टम में G10 होता है कि नहीं होता है, और हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो 100 से, तो बताओ ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। अब कैलकुलेटर लो और कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये पूरी 100 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या वहां पे 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 76। बताओ यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना
तो चेक करना ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। यानी मरकरी कॉलम की अगर हमें हाइट मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी हाइट रहती है मरकरी कॉलम की, इसको मल्टीप्लाई कर दो रो इंटू जी से, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाता है। चेक करो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसा कुछ बन के आएगा 1.0132 ऐसा करके बनेगा इंटू 10 to the power 5। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आ रही ना इतनी वैल्यू? तो ये चीज क्लियर हुई कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। Yes. फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। इट ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। जब भी हम प्रेशर शो करेंगे, प्रेशर हमेशा शो करेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। डायग्राम ड्रॉ करो। ये कंटेनर, फिर ये कंटेनर, ये कंटेनर, और इन सभी कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अब बताओ, जब कंटेनर में लिक्विड को लाके स्टोर करते हैं तो लिक्विड फोर्स अप्लाई करती नहीं अप्लाई करती है कंटेनर के ऊपर? Yes. अब प्रेशर का डायरेक्शन शो देखो, वॉल पे प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पे प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस, यहां पे शो करेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पे अगर देखोगे तो प्रेशर लग रहा होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो जब भी हम प्रेशर शो करेंगे, प्रेशर हमेशा हमें शो करना है नॉर्मल टू द सरफेस। बोलो ये पॉइंट समझ में आया नहीं समझ में? यस सर। कभी डैम देखा नहीं देखा तुम लोगों ने? Yes. Yes. डैम का पर्पस क्या होता है? जब बरसात आती है तो पानी को स्टोर करना है ना? Yes. बेसिकली डैम पानी को रोकता है कि नहीं रोकता है? यस सर। Yes. और कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर ये ग्राउंड है और यहां पे अगर डैम की वॉल है, तो कभी ऑब्जर्व करना डैम की वॉल जो रहती है वो ऐसे होती है। ये कौन सा व्यू है? इस तरह डैम की वॉल होती है। और यहां पे लाके पानी को स्टोर किया जाता है। डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? Yes. अच्छा, अब ये बताओ, जो भी डैम की वॉल हम डिजाइन करते हैं नीचे लेके थिक क्यों कर देते हैं? यहां पे थिकनेस ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? यस सर। प्रेशर ज्यादा लगता बोलो, तो उसका रीजन क्या है? जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, प्रेशर क्या होता है? यहां प्रेशर कम होगा, यहां प्रेशर और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा। तो प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और बॉटम में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? होगा।
अच्छा, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो डैम की वॉल पे नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? Yes. तो इसलिए वहां पे हमें वॉल को क्या करना पड़ता है, थिक करना पड़ता है। अच्छा, ये भी देखा नहीं देखा है कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, अगर मान लो 3-4 दिन लगातार होती है, तो डैम के गेट खोल देने पड़ते हैं। क्यों? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा भाई, क्योंकि अगर ये हाइट बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो बताओ ये प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वो, और प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि डैम की वॉल को इस तरह तोड़ के टर्न करा दे इस तरह से, या ये भी होता है कि डैम की वॉल में क्या हो जाए, क्रैक डेवलप हो जाए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डैम की वॉल होती है सर्टेन हाइट के लिए डिजाइन की जाती है। जैसे ही हाइट उसको क्रॉस करने लगती है तो उससे पहले वो पानी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आया इतना समझ में? Yes, sir. अच्छा, फिर नेक्स्ट डायग्राम देखो वहां पे। यहां पे कंटेनर रेक्टेंगुलर, यहां पे ट्रेपीजियम के फॉर्म में कंटेनर है। और यहां पे एक मटके के फॉर्म में कंटेनर। सब में हमने क्या किया है, लिक्विड को लाके अच्छा, यहां पे जो एरिया नीचे का ए है, यहां पे भी एरिया ए ही है। अच्छा बताओ, जब हमने कंटेनर में लिक्विड को लाके फिल किया तो ये लिक्विड क्या कर रही होगी? बताओ, ये लिक्विड यहां पे प्रेशर अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? Yes. मान लो यहां प्रेशर P1 बना, यहां प्रेशर P2 बना, यहां प्रेशर बॉटम में P3 बना। अच्छा, तीनों कंटेनर बताओ, तीनों कंटेनर में लिक्विड का अमाउंट सेम रहेगा क्या? No. मैंने क्या ध्यान रखना, मैंने क्या चीज सेम रखी है? तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट सेम रखी है। लेकिन तो किसमें लिक्विड सबसे ज्यादा स्टोर होगी? रेक्टेंगुलर में। अबे रेक्टेंगुलर में क्यों होगी बे? मटके में। अब मटके में क्यों होगी? मटके की हाइट। अबे उसका एरिया ज्यादा है ना नीचे का, मिडल में वो उसका हाँ, एरिया। उसका नीचे का एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे ज्यादा लिक्विड स्टोर होगी नहीं स्टोर होगी? फिर उसके बाद किसमें स्टोर होगी? उसके बाद सबसे ज्यादा तो लिक्विड इसमें स्टोर होगी, फिर इसके बाद इसमें स्टोर होगी, फिर इसके बाद इसमें स्टोर होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 10 लीटर लिक्विड आई, तो यहाँ पे 8 लीटर आएगी, यहाँ पे 6 लीटर आएगी। बताओ, यही अमाउंट ऑफ लिक्विड होगी ही नहीं होगी? यस। अच्छा बताओ, तीनों कंटेनर में जो लिक्विड है, लिक्विड का अमाउंट अलग अलग। अच्छा बताओ, कहां पे प्रेशर ज्यादा मिलेगा? P1 बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा, या P3 बड़ा होगा? तो हम क्या बोलेंगे? P3। P3 लिखो वहां पे। तीनों में प्रेशर सेम होगा। क्यों प्रेशर सेम होगा? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। प्रेशर जो रहता है वो केवल लिक्विड कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है। बताओ, तीनों में लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। हाइट सेम होगी तो इसका मतलब है P1 P2 P3 भी क्या होगा, सेम होगा। सेम। इसका मतलब बताओ, जो प्रेशर है वो कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो। नहीं सर। नो। ये ध्यान रखना है, प्रेशर कभी भी कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड क्या है कि तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट क्या हो, सेम हो। बोलो ये चीज समझ में नहीं समझ में? अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर है और सभी कंटेनर में लिक्विड सेम हाइट तक फिल किया गया है, तो इसका मतलब है सभी केस में बॉटम पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे एक जनरल स्टेटमेंट हम क्या देते हैं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। क्लियर हो इतना? यस सर। यस सर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मैंने मैथ्स में लिखा y इक्वल्स टू 10/2, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? y बड़ा है कि नहीं है? यस यस सर। 10/2 का मतलब 5 होता है और 10/4 का मतलब 2.5 होता है। तो हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर बढ़ती है तो ये टर्म छोटी हो जाती है कि नहीं छोटी हो जाती है? होती है। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर डिक्रीज कर दो तो ये टर्म क्या होती है? बड़ी। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? यस बढ़ती। अबे ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अब बताओ प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं है? यस सर। हाँ। अब ये बताओ एरिया को हम घटा दें, एरिया को हम कम कर दें तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। देखो ऐसा है कि नहीं? यस। और अगर एरिया बढ़ाओगे तो? प्रेशर Pressure डिक्रीज घटेगा। होगा। अगर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर वहां पे क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज करे। देखो इतनी चीज क्लियर ही सबको? यस सर। यस सर। अच्छा अब कभी देखा है जब हम लोग घर में कभी फ्रूट कट किया ही नहीं कट किया तुम लोगों ने? और फ्रूट में भी क्या टोमेटो, Yes. फ्रूट में एप्पल की नहीं बात कर, कभी टोमेटो कट किया है तुम लोगों ने? यस सर। यस। अच्छा अगर मान लो हम टोमेटो को कट कर रहे हैं और हम दो तरह की नाइफ यूज कर रहे हैं, एक हम यूज कर रहे हैं शार्प नाइफ और एक हम यूज कर रहे हैं ब्लंट नाइफ। बताओ किससे टमाटर इजीली कट जाता है? शार्प नाइफ। शार्प नाइफ। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया क्या होता है? छोटा। कम होता है। कम। छोटा। नाइफ कैसी होती नाइफ? ऐसे ऐसा है ना? तो जो शार्प नाइफ होती है उसका एरिया कम होता है कि नहीं होता है? यस सर। और यस। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इजिली कटेगा ही नहीं कटेगा? यस। कटेगा। ब्लंट नाइफ से कोई चीज इजिली कटती है क्या? नो सर। नो सर। ये देखा होगा टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं, सीजर होती है, चाकू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, अब आज के टाइम पे तो नहीं करते, आज के टाइम पे लोग चाकू फेंक देते हैं। क्या करते हैं आजकल के लोग? धार लगवाते। धार लगवा देते हैं। धार लगवाते, पर लगवाते हैं क्या? आजकल मिलती है क्या? आजकल लोग नाइफ ही चेंज कर देते हैं। यस। 100 रुपए तो चाकू मिल जाती है, नया ले लेते हैं। लेकिन पुराने लोग क्या करते थे? धार लगवाते थे। धार लगवाते थे। तो पर्पस क्या था? पर्पस है कि एरिया को हमें डिक्रीज करना है, प्रेशर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा, रेलवे ट्रैक देखा है? जब रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, देखो मैं सामने से दिखा रहा हूं, रेलवे ट्रैक जो था ना, तो यहाँ पे
ये लोहे की गर्डर्स होती है, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। फिर नीचे लकड़ी के पटिये लगे रहते हैं। यस देखा नहीं देखा? अरे जैसे रेल्स होती है, रेल्स ऐसी होती नहीं होती पूरी, तुम्हें ऐसी से दिखती नहीं दिखती है। यस अब कोई ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है, तो सामने देखेगा तो उसको ये तो स्टील के, आयरन के हैं कि नहीं है? यस यस नीचे लकड़ी के रहते हैं, बीच में लकड़ी के या आयरन के रहते हैं। और फिर देखा होगा इनको हम कंक्रीट के ऊपर लाके प्लेस करते हैं, उसको हम स्लीपर्स बोलते हैं। देखा है तुम लोगों ने? यस सर देखा है। यस देखा है। रेलवे ट्रैक रहते हैं, रेलवे ट्रैक को कभी हम डायरेक्ट ग्राउंड पे लाके प्लेस कर देते हैं क्या? अगर रेलवे ट्रैक जब बिछाए जाते हैं तो ऐसा कौन है कि लोहे के ट्रैक लाके उसको सीधे ग्राउंड पे लाके रख दिया, ऐसा नहीं होता है ना। जो भी रेल्स रहते हैं उनको कंक्रीट के स्लीपर्स या वुड के स्लीपर्स होते हैं। पुराने जमाने में वुड के यूज करते थे, आजकल कंक्रीट के यूज करते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है? यस सर। और ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनकी साइड में इस तरह के पत्थर बिछाए जाते हैं। नीचे भी पत्थर होते हैं और साइड में भी पत्थर होते हैं। कभी देखा नहीं देखा रेलवे ट्रैक पे जब बिछता है पत्थर पड़े रहते हैं, साइड में भी बहुत सारे। यस और टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अगर मान लो पत्थर दूर चले गए ट्रेन के कारण तो उसको फिर से हम पास में लेके आते हैं। अब बताओ यहाँ पे जब हम पत्थरों को बिछाते हैं तो उससे पर्पस क्या है? उसका पर्पस है एरिया बढ़ा देना। अब बताओ एरिया अगर बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब बताओ प्रेशर अगर कम हो गया तो रेलवे ट्रैक ग्राउंड के अंदर धसेगा क्या? नो सर। नहीं धसेगा। इतनी चीज समझ में नहीं समझ में? यस। अच्छा, कभी देखा है जब हम रेत में कभी चला है तुम लोगों ने? यस। तो रेत में हम इजीली चल पाते हैं क्या? नो नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि हमारा जो पैर होता है, पैर का एरिया कम होता है। अब बताओ पैर का जो फुट का एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? यस सर। और प्रेशर ज्यादा होगा उसके कारण हमारा पैर जो रहता है पूरा रेत के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल इजीली चल पाता है कि नहीं चल पाता है रेत में? यस सर। रीजन क्या है? रीजन है कि कैमल का जो फुट रहता है उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बताओ उसका पैर सैंड के अंदर धसेगा क्या अंदर की ओर? नो सर। नो सर। तो यही रीजन है जिसके कारण कैमल इजीली चल पाता है लेकिन हम सैंड में इजीली नहीं चल पाते। इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। यस। बस यही हमारा चैप्टर है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। एक मिनट, शेयरिंग बंद हो गई क्या? यस सर। अरे यार। दिख रहा है ना अभी? नो सर। नहीं सर। एक मिनट, वो शेयरिंग चली गई। दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब तुम लोग करना क्या है, मॉड्यूल में प्रेशर के बारे में जितना दिया है उसको पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज्यादातर तुम क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर में थ्योरेटिकल है। मुझे लगता नहीं कि हार्डली एक दो क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में होंगे। तो अगली क्लास में अपन इसके एक तो डाउट्स लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अगली क्लास में, और वो चैप्टर होगा हमारा लाइट।
तुम लोगों को लाइट है कि नहीं है अभी स्कूल में? Yes. नहीं सर। तो सर हो अगली गया वो क्लास, लेसन क्या बोल रहे हो? हमारे। सर वो लेसन हमें करा दिया था स्कूल में। स्कूल में हो गया? यस सर। अच्छा, तो लाइट दिखती है क्या? नो। नहीं दिखती लाइट? दिखती है, दिखती है। इनविजिबल एनर्जी है बट वो दिखती है। क्या? सर इनविजिबल एनर्जी है बट तुमने स्कूल में पढ़ लिया ना, लाइट दिखती है। बल्ब दिखता है, यस सर। यस ट्यूबलाइट दिखता है, यस सन दिखता है। सर ये देखने सन दिखता है कि नहीं यस दिखता है? सर, यस सर। मून दिखता है, यस दिखता है, लाइट दिखती है, दिखती। नहीं दिखती। मैं दिख रहा हूं तुम्हें? यस Yes. सर। Yes. अच्छा, मैं अगर दिख रहा हूं तो मेरे पीछे, जस्ट पीछे का पोर्शन दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अबे पूरा नहीं, जस्ट मेरे पीछे की बात कर रहा हूँ। नो सर। नो अबे आधा आधा पीछे का पोर्शन दिखेगा, लेकिन जस्ट मेरे जो पीछे वाला पोर्शन वो दिख रहा है क्या तुम्हें? सर। नो। नहीं दिख रहा है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई चीज अगर दिखती है तो उसके पीछे वाली चीज नहीं दिखेगी। अब जैसे मैंने अभी ऊपर एक लाइट ऑन करके रखी है मेरे रूम में, बेडरूम में, तो लाइट जस्ट मेरे ऊपर है, तो लाइट ऐसे गिर रही कि नहीं गिर रही नीचे? यस सर। अब लाइट अगर गिर रही है मेरे सामने, लाइट मेरे सर पे भी गिर रही होगी, लाइट आगे भी गिर रही होगी। अब लाइट अगर आगे गिर रही है, लाइट अगर दिख रही होती तो मैं दिखता क्या? नो Nice. सर। नो। भाई सिंपल सी बात है, मॉड्यूल दिख रहा है, यस यस। मॉड्यूल के पीछे अब मैं दिख रहा हूँ क्या? नो No, sir. तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर कोई चीज दिखती है तो उसके पीछे वाली चीज नहीं दिखेगी। चलो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे लाइट की, है ना? तो अपने 2 चैप्टर बाकी हैं, इसमें एक तो लाइट बचा है और दूसरा बचा है साउंड, और फिर ये अपना मॉड्यूल 1 वहां पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान, लाइट का मैं एक लेक्चर तुम लोग को भेजूंगा जो तुम लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखना होगा, यस सर। ठीक है? और अगली क्लास में सब लोग इसके डाउट्स लेके आना, जो भी फ्रिक्शन या फ्लूइड के जो भी हैं वो पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. चलो, तो अगली क्लास में इतना करके लाओ तुम लोग। ओके सर। चलो। बाय सर, टेक केयर।